हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज वाली क्लास में हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से कभी क्वेश्चन स्किप नहीं होता, चाहे आपका नीट का पेपर हो चाहे नर्सिंग का पेपर हो। तो हम नर्सिंग अभ्यास सीरीज को हमने शुरू किया था जिसमें हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। दूसरा जो चैप्टर है हमारे पास जो हम कराने वाले हैं आज दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू मैं आज आपको कराऊंगी। 20 क्वेश्चंस रहेंगे, कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपका कोई कंसेप्ट वीक है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से आपको 20 के 20 क्वेश्चंस को समझना है और सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज हु इंट्रोड्यूस द टर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो टर्म है वो कौन से साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस की थी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया गया है बहुत सारी वीडियोस में कि जब सीईटी का एग्जाम होता है, सीईटी या फिर आपका कोई भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसमें डिस्कवरी पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफी बार। ठीक है, अगर मैं हरियाणा नर्सिंग एंट्रेंस की बात करूँ तो वहाँ जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो टर्म थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी बाय लेविस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, लेविस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझने का नहीं था, सिंपल आपका एक टू द पॉइंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड इज। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की बात कहाँ पे हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की बात हमने पढ़ी थी जब हमने ऑक्टेट रूल को स्टडी किया था। तो वहां पे हमने तीन उसकी ड्रॉबैक्स करी थी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन स्पेशियस एंड जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए दैट इज एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो तीन हमने पढ़ा था, उसमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो उसमें BCl3 आ सकता है। पहला बोरोन है, बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सराउंडिंग में 3 क्लोरीन के एटम होंगे, एक एक क्लोरीन के एटम क्या करेंगे, शेयर करेंगे एंड देन यहाँ पे बोरोन के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बोरोन के हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 8 से कम है तो BCl3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। CCl4 में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 कार्बन के पास है, 4 उसे क्लोरीन से मिल जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फोस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी में, 5, 5 उसे क्लोरीन से शेयर कर लेगा वो, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। तो 8 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में काउंट नहीं करेंगे। BCl2 जो है बेरिलियम है, उसके पास कितने होते हैं, 2, 2 उसे कहाँ से मिल जाएंगे, क्लोरीन से। तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आ सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन भी करेक्ट होगा, डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा, तो दोनों सही है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का एक और कॉमन एग्जांपल आता है B2H6 जो डाइबोरेन होता है। तो डाइबोरेन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का एग्जांपल है। ठीक है, डाइबोरेन। डाइबोरेन तो BCl3 हो गया, BF3 हो गया, BeCl2 हो गया, ठीक है, या BeF2 हो गया या B2H6 हो गया, ये सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू फजान रूल कोवेलेंट बॉन्ड इज फेवर्ड बाय। ठीक है, अब फजान रूल कहता क्या है, पहले फजान रूल को समझते हैं। तो यहाँ पे हम कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट करते हैं कि किसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो उसके लिए हमें क्या याद रखना है कि जो कैटायन होता है उसका चार्ज तो होना चाहिए ज्यादा और उसका साइज होना चाहिए कम। सिमिलरली अगर एनायन को अगर हमें देखना है तो उसका चार्ज जो है वो कम होना चाहिए और उसका साइज जो है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में कैटायन का चार्ज ज्यादा है और उसका साइज कम है, या एनायन का चार्ज कम है या साइज ज्यादा है, तो उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर उसमें कैटायन का चार्ज कम है, साइज उसका ज्यादा है, तो अपोजिट हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो इसमें हमेशा याद क्या रखना है कि कैटायन का चार्ज ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। उसका रिवर्स हम एनायन का याद रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो सकता है, लार्ज कैटायन एंड स्मॉल एनायन। ठीक है, ये नहीं होगा, इसमें होगा स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन। तो कैटायन का साइज कम होना चाहिए, एनायन का साइज ज्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द शेप ऑफ स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड होता है SnCl2। SnCl2 को क्या कहते हैं, स्टेनस क्लोराइड। अब स्टेनस क्लोराइड जो है उसमें आपको क्या बतानी है,
शेप बतानी है। तो जनरली क्वेश्चन क्या आता है, शेप से आता है, हाइब्रिडाइजेशन से आता है, ठीक है, या फिर आपसे ज्योमेट्री पूछ ली जाती है। तो यही सारी चीजें पूछते हैं। तो इन सभी को हम कैलकुलेट किससे करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन नंबर से हम शुरू करेंगे। ठीक है, कैसे, देखो हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालेंगे, कितना होगा, हाफ। स्टेनस जो टिन होता है आपका, वो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारे पास 13 पी ब्लॉक में होता है, इतना हमें पता है, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप। 13 में बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये है। तो 14 ग्रुप में क्या प्रेजेंट है, टिन प्रेजेंट है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। प्लस में मोनोवेलेंट एटम कितने दिख रहे हैं, क्लोरीन कितने हैं, 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। 4 + 2 कितना होता है, 6। 6/2 कितना हो जाएगा, 3। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। और ज्योमेट्री इसकी कितनी हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अब इस तीन में से इसने बॉन्डिंग कितनी करी है, सिर्फ 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो 2 क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर, और बचा एक क्या हो जाएगा, लोन पेयर। तो जब 2 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, तो उसमें जो शेप बनती है दैट इज बेंट शेप बनती है। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक में कंफ्यूजन है तो केमिकल बॉन्डिंग का हमने 1 शॉट लेक्चर भी कर रखा है, एंड प्लस हमने इसके मल्टीपल क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रखा है। तो आप प्रीवियस में वीडियो जाके सर्च कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो वहां से जाके आप ये पूरा टॉपिक पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो जब भी आपसे कभी भी क्वेश्चन शेप से पूछा जाए, हाइब्रिडाइजेशन से पूछा जाए, या फिर ज्योमेट्री से पूछा जाए, शुरुआत किससे करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन नंबर से। हाइब्रिडाइजेशन नंबर का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मोनो सेंटर एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। तो मोनोवेलेंट एटम क्या होते हैं, या तो हेलोजन होगा या हाइड्रोजन होगा। तो उसको सॉल्व करके जो भी नंबर आता है उससे हम हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। उस हाइब्रिडाइजेशन से फिर हम ज्योमेट्री बताते हैं। ज्योमेट्री बताने के बाद हम देखते हैं उन तीन में से, या फिर जो भी हाइब्रिडाइजेशन नंबर है उसमें से बॉन्ड कितने बने, लोन पेयर कितने हैं, फिर उसको कंपेयर करके हम शेप बताते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज डी, बेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन 1357 octatetraene। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड से काफी बार क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पे ऑक्टा है, तो मतलब कार्बन कितने होंगे, 8। ठीक है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे लगा है, फर्स्ट पे, देन थर्ड पे, देन फिफ्थ पे, एंड देन सेवेंथ पे। तो ये हमारे पास क्या हो गई, डबल बॉन्ड। तो बचे हुए हाइड्रोजन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। हो गया कंप्लीट। अब हम इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करेंगे। तो पाई बॉन्ड तो हमें सीधे सीधे दिख रहे हैं, जितने भी हमारे ये डबल बॉन्ड है ये हमारे क्या होंगे, पाई बॉन्ड। तो पाई तो कितने हो गए, 4। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए हम ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 17। तो सिग्मा 17 है, पाई 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द अमोनिया मॉलिक्यूल। अगेन हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है। अमोनिया क्या होता है, NH3। शुरुआत करते हैं हाइब्रिडाइजेशन नंबर से, हाफ। अब हाइब्रिडाइजेशन वैलेंसी, सेंटर में कौन सा एटम होगा, नाइट्रोजन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के, 5, क्योंकि 15 ग्रुप का है। प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक मोनोवेलेंट एटम है, तो मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 3। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। 8/2 कितना हो जाएगा, 4। 4 में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, एंड ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। अब इस 4 में से बॉन्डिंग कितनों ने करी है, 3 ही हाइड्रोजन है, तो 3 ही बॉन्ड पेयर बनेंगे। तो 4 में से 3 क्या हो गए, बॉन्ड पेयर, और एक बचा हुआ क्या हो जाएगा, लोन पेयर। तो इसकी शेप हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो जब भी हम शेप देखते हैं, हम लोन पेयर को हाइड करके देन देखते हैं। तो लोन पेयर को अगर मैं हाइड कर दूं इसे, तो हमें ये ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ट्रायगोनल पाइरामिडल। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई थी, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, DsP3। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द शेप ऑफ सल्फेट आयन। सल्फेट आयन क्या होते हैं, SO4 2 नेगेटिव को सल्फेट आयन कहते हैं। तो हम हाइब्रिडाइजेशन नंबर से शुरू करते हैं, हाफ।
सेंटर में कौन सा एटम है? सल्फर। सल्फर 16 ग्रुप का एलिमेंट है। 16 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। ऑक्सीजन वाला ग्रुप है जिसे, ठीक है, जिसे चैल्कोजेंस कहते हैं। तो 6 प्लस मोनोवेलेंट एटम। अब ऑक्सीजन कोई मोनोवेलेंट एटम तो होता नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 क्योंकि मोनोवेलेंट एटम यहाँ है ही नहीं। अब 2 नेगेटिव का मतलब होता है मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो हम उन 2 इलेक्ट्रॉन को भी ऐड कर लेंगे। तो 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8। 8/2 कितना हो जाएगा? 4। 4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अब इस 4 में से बॉन्डिंग कितनों ने करी है? चारों ने की है, तो 4 क्या हो जाएंगे इसमें? बॉन्ड पेयर, एंड 0 क्या हो जाएंगे? लोन पेयर। तो जब लोन पेयर 0 होते हैं तो रिपल्शन सबसे कम होता है। रिपल्शन कम होगा तो जो ज्योमेट्री होती है वही उसकी क्या रहेगी? शेप। तो शेप भी क्या रहेगी? टेट्राहेड्रल। क्लियर है पॉइंट? अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following will have sp3d3 hybridization? तो sp3d3 hybridization कब आएगी? जब हाइब्रिडाइजेशन नंबर 7 आएगा। 7 कब आ सकता है? ठीक है, देखो हम कोशिश करते हैं इनमें से कोई भी एक सॉल्व करने की। BrF5 देखते हैं। तो हाफ ब्रोमीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17 ग्रुप है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस फ्लोरीन जो है वो एक मोनोवेलेंट एटम है, वो कितना है? 5। 7 और 5 हमारे पास कितने हो जाएंगे? 12। 12/2 कितना हो जाएगा? 6। तो ये तो नहीं होएगा। अगला देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सल्फर को देखते हैं, ठीक है। हाफ सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 क्योंकि 16 ग्रुप का है, प्लस में 6 मोनोवेलेंट एटम है, कितना हो जाएगा? 12/2। ये भी कितना हो जाएगा? 6। तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। जेनोन F6 को देखते हैं। हाफ जेनोन जो है वो एक नोबल गैस है, 18 ग्रुप का है, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस में 6 क्या है? मोनोवेलेंट एटम है, तो 8 + 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 14। 14/2 कितना हो जाएगा? 7। तो XeF6 की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d3, क्योंकि 6 की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? sp3d2 होती है। 7 की क्या होती है? sp3d3 होती है। क्लियर है पॉइंट? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द शेप ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। CO2 मॉलिक्यूल हमने बहुत कॉमनली देखा है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है, लीनियर शेप होती है। लेकिन हमें कैसे पता चली लीनियर, उसको हम कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। हाइब्रिडाइजेशन नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे। हाफ सेंटर में क्या है? कार्बन। इसके कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। प्लस में मोनोवेलेंट एटम है 0, तो 4/2 कितना हो जाएगा? 2। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp, और sp में क्या होता है? लीनियर ही ज्योमेट्री होती है, लीनियर ही शेप होती है, क्योंकि यहाँ लोन पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करते। समझ आ गई बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज गिवन बाय। अगेन एक सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो मिलिकन ने दी थी, ठीक है। हुंड एंड मुलिकन दोनों ने दी थी, तो हुंड एंड मुलिकन दोनों याद रखने हैं आपको, हुंड एंड मुलिकन प्लस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विद इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस। ठीक है, देखो बॉन्ड ऑर्डर एक हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो इसमें से स्टेबल ज्यादा कौन सा होता है? ये वाला। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा। स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ही ज्यादा क्या होती है? स्टेबिलिटी। उतनी ही ज्यादा होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतनी ही ज्यादा होती है बॉन्ड एनर्जी, एंड उतनी ही कम होती है बॉन्ड लेंथ। तो ये आपको एक साथ याद रखना है, ठीक है। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी। तो इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर लेट्स टू इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू H2 पॉजिटिव। ये इस तरीके से लिख लो, H2 है और ऊपर पॉजिटिव है, ये H2 है ऊपर नेगेटिव है। तो अगर हमें इनमें स्टेबिलिटी बतानी है तो MOT का यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे? 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन हमने माइनस कर दिया, 2 - 1 रिजल्टेंट 1 इलेक्ट्रॉन बचा। एक हाइड्रोजन में 1, 2 में 2 इलेक्ट्रॉन, -1 मतलब एक और डाल दिया, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो सिग्मा 1s1, इसमें हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो सिग्मा होती है ये हमारी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है, और जो सिग्मा स्टार होती है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है। और हमें पता है अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो उसमें से एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? एंटी बॉन्डिंग की। अगर एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? कम।
तो देखो पहला तरीका क्या है स्टेबिलिटी निकालने का, बॉन्ड ऑर्डर। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। अगर हमें इससे इररिस्पेक्टिव में हमें कोई चीज देखनी है, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर से नहीं पता लगा सकते तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गया कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है, एंटी बॉन्डिंग में गया है। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, तो H2 नेगेटिव इज लेस स्टेबल देन H2 पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं H2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन H2 नेगेटिव, ये बात कह सकते हैं। ठीक है, H2 नेगेटिव क्या होगा, कम स्टेबल होगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। बॉन्ड ऑर्डर से कर लो चाहे तो। अगर हमें इसमें बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना हो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 1, एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं 0 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 0.5 बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे देखते हैं बॉन्डिंग के कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 1/2 अगेन 0.5। तो बॉन्ड ऑर्डर से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर दोनों का क्या है, सेम। तो हमें क्वेश्चन किससे सॉल्व करना पड़ेगा, ये देखने के लिए इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गया है या एंटी बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है, तो इसीलिए H2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, H2 नेगेटिव कम स्टेबल है। क्लियर है पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन दे फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हम यहाँ पे दो एटम लेते हैं, एक 1s ऑर्बिटल यहाँ पे, एक 1s यहाँ पे, तो ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल ले ली। जब ये कंबाइन करती हैं तो ये कितनी ऑर्बिट बनाती हैं, दो ही बनाती हैं। एक सिग्मा 1s होती है और एक सिग्मा स्टार 1s, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ये हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होती हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होती हैं। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो हमने हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर के लिए ट्रिक की थी 14। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख लो, ऊपर की तरफ डिक्रीज करते चलेंगे, नीचे की तरफ इंक्रीज करते चलेंगे। 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ऊपर और नीचे 0.5 डिक्रीज करेंगे, 2.5 2 1.5 1। ठीक है, 2.5 2 1.5 1। तो N2 में, ठीक है, ये ऐसे है, ये N2 है, ये Li2 है, ये He2 है, ये O2 है, ऐसे नीचे की तरफ। तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 14, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। O2 में इलेक्ट्रॉन है 16, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2। ठीक है, He और Li2 का हम कॉन्फ़िगरेशन लिख के कर लेते हैं। Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s। तो एक लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, दो लिथियम में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 2 एंड 2। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और 2 4, और एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं 2। 4 - 2/2 कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2/2 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1। तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका हो जाएगा N2 का। ठीक है, तो सीधा इस ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which one of the following molecule expected to exhibit diamagnetic behavior। तो अगर हमें कभी भी मॉलिक्यूल दिया है, इनको ये इस तरीके से लिखना है, C2 पॉजिटिव, N2 O2 एंड O2 पॉजिटिव। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं पेयर्ड। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम N2 की। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा सिग्मा 1s। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। तो अप टू 14 इलेक्ट्रॉन वाली कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी है। तो यहाँ पे के पहले क्या आएगा पाई 2px, पाई 2py एंड बाद में क्या आएगा सिग्मा 2pz। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करेंगे हम इसके अंदर 2 2 2 2। तो ये कितने हो गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1s में 1s में, क्योंकि एनर्जी सेम है तो इक्वल इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे, एंड 2 यहाँ पे। तो ये हो गए हमारे 14 इलेक्ट्रॉन। तो सारे कैसे हैं पेयर्ड। अगर सारे पेयर्ड हैं तो ये कैसा बिहेवियर शो करेगा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेथनॉल एंड इथेनॉल आर मिसेबल इन वाटर ड्यू टू। अब वाटर में क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर कोई आए जो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करके नई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले तो वो इसमें मिसेबल हो जाएगा, पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है। तो मिथेनॉल और इथेनॉल दोनों कैसे हैं एल्कोहल, और एल्कोहल क्या फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं तो मिसेबल हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन फुलरीन। अब हमारे पास कार्बन की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं।
ठीक है, एक तो हमारे पास ग्रेफाइट होती है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एक हमारे पास डायमंड होता है, हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, एंड लास्ट होती है फुलरीन। तो तीनों इसकी क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। तो इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो ग्रेफाइट की भी हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, फुलरीन में भी हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, एंड डायमंड के में हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो ग्रेफाइट एंड फुलरीन की सिमिलर होती है, डायमंड की डिफरेंट होती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉन्डेड मॉलिक्यूल MX3 यानी कोई भी एक सेंटर एटम है और 3 सराउंडिंग के एटम है, उसकी जो शेप है वो टी शेप है। तो टी शेप कब बनती है, जब नॉन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, लोन पेयर बताने हैं, कितने लोन पेयर होंगे। तो जब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होते हैं, जिसमें से हमारे पास टी शेप कब बनती है, टीबीपी में बनती है, ठीक है। और टीबीपी ज्योमेट्री में ट्राइगोनल बाईपायरामिडल में जो हमारे लोन पेयर्स होते हैं वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 हमारे क्या होंगे, सराउंडिंग के मॉलिक्यूल होंगे, सराउंडिंग के एटम होंगे। तो ये क्या बना लेगा, यहाँ पे टी शेप बना लेगा। शेप देखते हैं तो हम क्या करते हैं, लोन पेयर को हाइड कर लेते हैं। तो ये किस टाइप की शेप दिख रही है, टी शेप दिख रही है हमें, ठीक है, इस तरीके से टी शेप दिख रही है। तो यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं, 2 हैं। तो जब हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, तो उस टाइम पे शेप जो होती है वो टी शेप बनती है। और हाइब्रिडाइजेशन जो होती है दैट इज sp3d, एंड ज्योमेट्री जो होती है दैट इज TBP, ट्राइगोनल बाईपायरामिडल। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसने क्या पूछा है, नॉन बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, तो 2 है नॉन बॉन्डिंग, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए मॉलिक्यूल हैज 2 लोन पेयर, 2 तो क्या है, लोन पेयर, और 2 ही उसके पास क्या है, बॉन्ड पेयर। तो टोटल उसके पास कितने होंगे, 4, और 4 में हमारे पास ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो शेप क्या हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये मान लो कोई सेंटर है, ये हमारे सराउंडिंग के एटम है, ठीक है, और 2 हमारे पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये हमारे पास बेंट शेप बन जाती है। तो वी शेप या बेंट शेप दोनों ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आइडेंटिफाई नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर, जिनमें पोल्स जनरेट नहीं हो सकते। तो वो क्या हो सकते हैं, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब होमोडायटोमिक, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, डाई का मतलब 2 एटम, तो सेम 2 एटम अगर होंगे तो वो भी कैसे होते हैं, नॉन पोलर, या फिर जिनका डाइपोल मोमेंट 0 हो वो भी क्या होते हैं, नॉन पोलर। तो होमोडायटोमिक इसमें क्या है, H2, 2 हाइड्रोजन एटम है, सेम है, तो H2 कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। और कौन कौन से नॉन पोलर के एग्जाम्पल हैं, CCl4 हो गया जैसे, तो ठीक है, O2 हो जाए, N2 हो जाए, ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर, जिसमें सेम एक जैसे 2 एटम होते हैं, Br2 हो गया, ठीक है, I2 हो गया। तो दीज आर नॉन पोलर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आज वाली क्लास की PDF मिल जाएगी क्वेश्चंस की। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है।